कई साल पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। मेरे साथ उसी स्कूल में 5 और अध्यापक थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना परिवार था। मैं कुंवारा था, मेरी शादी नहीं हुई थी। सब लोग गांव में मकान भाड़े से लेकर रहते थे और मैं स्कूल के पास ही एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें मैं अकेला ही रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियाँ थी। स्कूल गाँव से थोड़ी दूर पर था। स्कूल में बिजली नहीं थी और मैं अकेला अपने कमरे में लंटेन जला के खाना बनाता और खाकर सो जाता था। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि अब अपना टाइम कैसे निकालते हो, कल से हम लोग खाना खाने के बाद रात में तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जाकर खाना वाना खा कर कहे अनुसार मेरे सारे मित्र रात को 10 बजे मेरे घर पर आ गए और हम लोग बातें करने लगे। थोड़ी रात बीत गई, तभी हमारे एक मित्र ने कहा कि यहाँ पर न तो बिजली है न तो टीवी है, हम लोग बैठकर यहाँ पर क्या करेंगे, चलो आज हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। दूसरे मित्र ने बोला हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो खेलते हैं। और हम लोग धीमी लंटेन को जलाकर उसके सामने बैठकर खेलना चालू कर दिया। थोड़ी देर गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियाँ खोल दी तो अच्छी हवा आने लगी और हम लोग ताश खेलने में व्यस्त हो गए। तभी हमारे तीसरे मित्र ने बोला कि हमारे पास बीड़ी और माचिस भी है, बोलो तो बीड़ी सुलगाए। हम लोग ने बोला क्यों नहीं। तो हमारे मित्र ने 4 बीड़ी जलाई, सबने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ली। तभी एक मित्र ने बोला अरे मुझे भी तो पिलाओ। हमने हंसकर बोला क्यों मजाक कर रहे हो, अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ली थी। तो उसने बोला कि हमको तो दिया ही नहीं। हमको लगा कि मजाक कर रहा है और हमने यह बात हंसी में टाल दी। दूसरे दिन मेरे मित्र लोग मेरे घर पर फिर से आ गए और बीड़ी ताश के पत्ते खेलने लगे। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। तभी मुझे लगा कि खिड़की से कोई लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरी बीड़ी लेकर चला गया। तब तो मानो मेरे होश उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दिया था क्योंकि बाहर अंधेरा था और अंदर लंटेन धीमी जल रही थी। यह घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। मेरे मित्र लोग स्कूल में पढ़ाने आए, तब मैंने यह बात सबको बताई। सबने बोला हाँ मैंने सुना है कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी की आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती रहती है। तो एक दिन एक मित्र ने बोला आज हम उससे पूछेंगे कि आप कौन हो, आप पता कोई आदमी ही हो। सब लोग बहुत डर गए। सब ने बोला चलो गांव वाले को बताते हैं। हमने बोला कि नहीं, बच्चे के भविष्य का सवाल है, कोई अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। तभी एक मित्र ने बोला चलो कल से जहाँ पर यह जलाया गया था यहाँ पर बीड़ी माचिस ताश के पत्ते रख देते हैं, क्या पता इसको भी इन चीज़ों में दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया। रात में वो अंदर खेलने नहीं आया। हम लोग 4-5 दिन तक एक बार रख के आ जाते थे। एक बार गाँव वालों ने देख लिया, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हमारे एक मित्र ने उसके मुंह पर टॉर्च चलाई, तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन टॉर्च के सामने हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत चेहरा देख लिया था। वह काला आदमी, मटमैली सफ़ेद रंग की धोती और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे और हमारे तरह वह रात में टाइम पास करने आता होगा। हमने बोला ठीक है। रात में मेरे सारे मित्र घर आए। आज तो 5वां आदमी भी खिड़की से अंदर आकर बैठ गया। साथ में ताश खेला और बीड़ी भी पिया। जब खेल ख़त्म हो गया तो वह खिड़की से बाहर जाने लगा। तभी मैंने आवाज़ दी काका कल फिर से आओगे। उसने कुछ नहीं बोला और पूछा तो सारी बातें बता दी। तब से आज भी वहाँ पर गांव वाले बीड़ी माचिस ताश के पत्ते हफ्ते में एक बार ज़रूर चढ़ाते हैं और आज भी वो आत्मा किसी को परेशान नहीं करती। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी ऐसी ही भूतिया जानकारी, भूतिया कहानियाँ आपको मैं सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।